नगर पालिका का अध्यक्ष हैप्पी लक, ये नोटिस मेरे को मिला है। अब एक चेयरमैन जो डिफॉल्टर हो गया है, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, हरियाणा सरकार से, ऐसे डिफॉल्टर आदमी को नगर पालिका के अध्यक्ष से हटा करके किसी अच्छे इंसान को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाए। तो इसको तो भाई भौंकने की आदत है कि इसको तो भौंकना सारे अपनी उस्तादों से बाप पे नहीं गिरता, उसको बोल देना। एक नोटिस ने शहर की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला ने मौजूदा चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता से अपने पद से इस्तीफे की मांग कर दी। सुरेंद्र सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मौजूदा नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। हैप्पी लक गुप्ता डिफॉल्टर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता के पिता श्री सोहन लाल गुप्ता ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। कुछ लोगों को भौंकने की आदत होती है। हाँ, यदि कोई पैसा हमने भरना भी है तो हम भरेंगे। हम अपने वकील को बोलेंगे, वो पूरा मामला देखेगा। चेयरमैन अपने पद से इस्तीफा क्यों दे? सुनिए दोनों पक्षों ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनलों का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज जो मुद्दा है, हैप्पी लक टोल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर रोड पर स्थित है। जब ये फर्म बनी थी तो मैं प्रोपराइटर राम गोपाल सुरेंद्र कुमार और संदीप कुमार प्रोपराइटर पूर्णचंद संदीप कुमार ने श्योरिटी 2-2 लाख रुपए की इस फर्म की श्योरिटी दी थी। इस फर्म ने सरकार का 12,77,856 रुपये देना है, जो कि इसने नहीं जमा करवाया और ये डिफॉल्टर हो गई है। इस फर्म का प्रोपराइटर है गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष हैप्पी लक गुप्ता। जब कोई फर्म पैसे नहीं जमा करवाती है तो उसके जिसने श्योरिटी दी होती है उसको नोटिस दिया जाता है। पहले सरकार ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस फर्म को नोटिस दिया था। उसने पैसे ना जमा करवाने के बाद हमारे को परसों 23 तारीख को ये नोटिस मिला है और इसमें कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप 2 लाख रुपए प्रत्येक दोनों जिन्होंने श्योरिटी दी थी जमा करवाएं। तो मेरा तो कहना ये है कि सरकार के पैसे और नगर पालिका का अध्यक्ष हैप्पी लक, ये नोटिस मेरे को मिला है, आप देखिए। और सरकार के पैसे, एक चेयरमैन जो डिफॉल्टर हो गया है, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, हरियाणा सरकार से, ऐसे डिफॉल्टर आदमी को नगर पालिका के अध्यक्ष से हटा करके किसी अच्छे इंसान को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाए। तो जो डिपार्टमेंट है, पहले जिस आदमी ने पैसे जमा करवाने होते हैं, जिस फर्म ने, पहले नोटिस उसको देता है महकमा, उसके बाद जो श्योरिटी जिसने दी है उसको दिया जाता है। जब श्योरिटी दी हो तो आपस में जब देते हैं, कोई नहीं एक दूसरे की देते हैं, मंडी में जितने भी आती है जी, तो एक दूसरे की श्योरिटी देते हैं ताकि विश्वास में दी जाती है। तो विश्वास में विश्वासघात किया है। उसके बाद कानून का सहारा लेकर के मैं भी कोई ना कोई कार्रवाई करूँगा। हैप्पी लक जो प्रोपराइटर है हैप्पी लक टोल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर नगर पालिका का अध्यक्ष है जो गोंडा का, जब वही डिफॉल्टर हो गया तो क्या रह गया जी? ये देखिए, सीधी सी बात है। ये नोटिस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक केजी गोपाल पहले इस फर्म में पार्टनर या प्रोपराइटर थे, मैं उनको फोन किया था, मैं उनको बताया था भी ऐसे नोटिस आया। तो देखो, सिंगला के नोटिस के बारे में कोई पता नहीं ना, मेरे पास कोई नोटिस आया। हमारी फर्म जिस पे वो जो नोटिस आया था वो मेरे पे प्रेस के थ्रू किसी भाई ने मेरे पे भेजा है या वो मैंने पढ़ा। वो तो ये हैप्पी लक टोल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म थी जो 2090 के करीब बनी थी और उस फर्म ने क्या काम वो करती थी, कपड़ा बाल से आता था, उसका धागा बना के थोड़ी जगह वो बेचती थी। वो फर्म आज 15 साल पहले बंद हो चुकी है और प्राइवेट लिमिटेड थी। उसमें प्रोपरेटरशिप का कोई बख्तबी में प्रोपरेटरशिप हो सकती है। वो तो उसमें कोई डायरेक्टर जो बनते हैं प्राइवेट लिमिटेड में 3, 4, 5, 2, 3 जो भी है वो डायरेक्टरशिप होती है। तो वो फर्म बंद हो गई। तो हमारे नोटिस में कोई है नहीं, गवर्नमेंट का, कोई सेक्टर डिपार्टमेंट का कोई बाकी देना ना मेरे पास, हमारे पास कोई नोटिस आया ना मेरे बेटे के पास आया, ना कोई मेरे को इस बात का कोई नॉलेज है। अगर कोई इस बात की कोई बात थी तो सिंगला को चाहिए था जो नोटिस की कापी मंडी में सारे मिलने जुलने वाले आपस में है, किसी साथियों दे देता बिलाल जी को ये कापी दे दे, ये नोटिस आया, इसको देखे क्या करना है इसमें। अगर नोटिस आया है, अगर पैसे बढ़ने पड़े हैं 12, 14, 16 लाख रुपये, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं।
कोई इतने हम आसाए नहीं है, अभी हम तो 16 लाख रुपये नहीं भर सकते। लेकिन पहली तो बात है कि गवर्नमेंट ने सन 95-96 के रिकवरी आज 30 साल के बाद डिमांड कर रही है। उसकी डिमांड आज 30 साल हो चुके हैं 95-96 को। और चलो कोई बात नहीं, जो भी आया है वो लड़ाई हम लड़ेंगे अपने वकील के थ्रू। लेकिन उसका फर्ज बनता था हमारे को भेज देते, हम उसका क्या कहते हैं, हम वकील के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। अगर बढ़ना पड़ेगा तो भाई बढ़ देंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। हमें दुनिया जो है, जब चेंज ऐसा नंबर लेना होता है तो उसमें 2 गवाह बनते हैं, रंडर कह लो, गवाह कह लो। उसमें जो भी किसी 20,000 की रंटी होती है, 50 की होती है, किसी लाख की, किसी 2 लाख की, किसी 5 लाख की, जैसे फर्म की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो लेते हैं। तो दुनिया लेती है, दुनिया देखती है, जितनी भी मंडी फर्म है सबसे 100 रुपये की दे रखी एक दूसरे ने। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि प्रेस क्लोज बुलाए, उसमें बकवासबाजी करे, ये करे, प्रधान डिफाल्टर हो गया, प्रधान को सरकार ने हटा देना चाहिए। इस प्रकार की घटिया बातें करने की उसको आदत है। कुत्ता जो है भौंकता रहता है, तो इसको तो भाई भौंकने की आदत है। तो जो भौंकने वाला होता है उसको मुद्दा चाहिए कोई भौंकने के लिए, बकवास करने के लिए। तो चाहे कोई मुद्दा सही हो चाहे गलत हो, तो ये कोई मुद्दा तो था नहीं। नई मुद्दा जानबूझ के बनाया जा रहा है, जानबूझ के बदनाम करने के लिए चेयरमैन को उसकी नई रणनीति यूज की है। लेकिन इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता चेयरमैन पे या उसके परिवार पे, राजनीति में या उसकी छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को लेना देना होता है, तो डिपार्टमेंट को देना हो, नोटिस आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, माफ़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसके बाद जो भी बढ़ना होता है बढ़ते हैं। अगर हमने बढ़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़ेंगे, वकील को कहेंगे देख भी क्या चीज़ें आई है, नोटिस आया, इसको देख कैसे आई पड़ेगा, तो बढ़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लगता प्रोपरेटर हो, मैं आपके मतलब के द्वारा फिर कह रहा हूँ, तो उसको पहले तो यही नहीं पता होता है प्रोपरेटरशिप क्या होती है। प्रोपरेटरशिप होती है फर्म, पार्टनरशिप होती है। तो फर्म जो बनती है, मान लो रूलिया रामसोनार फर्म है, उसमें पार्टनरशिप भी बन सकती है, उसमें प्रोपरेटरशिप भी बन सकती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो कभी प्रोपरेटरशिप हो ही नहीं सकती, मतलब डायरेक्टरशिप होती है, शेयर खरीदे जाते हैं उसमें। तो अगर वो ये कहते हैं हैप्पी लक गुप्ता उसका प्रोपरेटर था, तो वो साबित कर दे, या वो डूब के मर जाएगा, 100 लाख डूब के मर जाएगा, नहीं साबित कर दे। ऐसे बकवास झूठे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है, बदनाम करने का। तो आदत है उसकी, भोगता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। सरकार से वो दे दे, लिख के नोटिस दे सरकार को, जाके पेश हो जाए CM से, भी आपका चेयरमैन डिफाल्टर हो गया, उन्होंने बहुत बड़ा अरबों करोड़ रुपये का डिफाल्टर घोषित हो गया, तो कर्जा देना सरकार का, उसको चेयरमैनशिप से हटाओ, सरकार की पावर हो हटा देंगी, उसकी पावर तो वोट आके देख ले, वो तो लग ही रहा बेचारा 2 साल से इसी धंधे में। उसका तो काम ही ये है। आप तो अपनी कुर्सी 2000 में संभाल नहीं सका, 1 साल में भाग गया था, 2 बार वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आया और उसको बचाया। जब नहीं बच सका तो मेंबर भी दे दिए उठा के, फिर भी उनको छोड़ दिया रात को, और वो गिर गया अगले दिन। अपनी कुर्सी संभाल नहीं सकता, लोगों की कुर्सी का जान कर रहा। उसकी तो आदत है पीछे सुभाष गुप्ता को इकट्ठे करके खेड़े का बहाना बना के, मेरे खेड़े पे वो करवाया, ये करवाया, इकट्ठे होके उसको गिर दिया। अब सोचा है भी हैप्पी लगा अपनी गुप्ता तो उसके बाप पे नहीं गिरता, उसको बोल देना। मैं प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ, ऊपर वाला ही गिरेगा। या पार्टी चाहेगी तो सुबह इस्तीफा ले ले। अगर हमारी बीजेपी पार्टी चाहेगी रिजाइन करो, एकदम रिजाइन इमीडिएट कर दें किसी बात के लिए भी, या कोई हमारा फॉल्ट हो चाहे ना हो। लेकिन उसके कैसे उसकी बकवास करने से कुछ नहीं होता। बुखलाया हुआ बंदा है, एजेंट टाइप का आदमी है, उसका काम ही सारे जो है दलाली करने का है। तो उसको वो सारी बातें याद आई कि अब उसकी वो घट गया काम, जो जब से 1-2 साल से उस काम में गिरावट आ गई बेचारे के, कमाई बंद होगी, तो उसको उस बात की बहुत मोटी तकलीफ है। क्या हैप्पी लक की तकलीफ नहीं टैक्सी। और भाई अगर भरने पड़ेंगे तो हम भरेंगे, कोई तो फाल्टर नहीं। हैप्पी लक के फाल्टर होगा, अगर कोई फर्म पर टैक्स पड़ गया तो फाल्टर हो गया वो। अगर कोई फर्म पर टैक्स आ गया तो 15-16 लाख तो डिफाल्टर बन जाते हैं। हम कोर्ट उसमें महकमे में लड़ाई लड़े, वकील अपना पेश कर रहे हैं, आज पता लगा इस बात का मेरे को। और रह गई बात भी उसने किसी से वो आया भेजा, हमारे पास किसी ने नहीं कहा जैसे कोई नोटिस आया है। अगर उसने हिम्मत थी तो वो अपने आप नहीं कहता, तो वो मेरे व्हाट्सएप कर देता, हैप्पी में व्हाट्सएप कर देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था बताओ शर्मा जी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या बात है? कौन सा कोई मर्डर कर दिया, कौन सा कोई डकैती मार ली, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है?
एक बदनाम करने के लिए प्रेस वाला करता है लोगों को, लेकिन इन बातों से कुछ नहीं उठता। सब जानते हैं उसके बारे में, शहर में सब नेता लोग जानते हैं कि किस टाइप का वो बंदा है, क्या उसकी कहानी है, क्या उसका स्टेटस है। हर आदमी जानता है शहर का, क्या वो धंधा करता है, वो क्या काम करता है, हर उसके बारे में शहर का हर नागरिक जानता है। जो कि उसके लिए ये बातें शोभा नहीं देती। कोई छोटी सी बात कह लिए, अब जो क्वार्टर हो गया जी, प्रोपराइटर है जी, ये हो गया जी, सरकार ने उसको चेयरमैन से हटा देना चाहिए। वाह भाई वाह, वाह भाई, कमाल की बात है, मान लिया भाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उसने जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया है, हैप्पी गुप्ता हो, जरूर सोनलाल फरम हो, वो इसमें डिफाल्टर हम हो ही सकते। सरकार ने अगर कोई नोटिस दिया है, कोई हमारे पर जूझ निकाले हैं, तो हम उसका पता करेंगे। अगर हमारे पे बनता है तो हम भरेंगे। उसमें डिफाल्टर वाली क्या बात आ गई? डिफाल्टर तो वो है जब शहर छोड़ के भाग गया हो, कोई गुमशुदा हो गया हो, भाई गवर्नमेंट के पैसे देने थे और वो तो भाग ही गया यहाँ से। क्या डिफाल्टर होता है? डिफाल्टर का क्या मतलब होता है? अगर किसी में नोटिस आ गया तो वो डिफाल्टर हो गया। इतना आपका टैक्स जो बनता है और आप ये भरो, उसके लिए हमारा हक है, हम लड़ाई लड़ेंगे, वकील हमारा लड़ाई लड़ेगा। अगर नहीं हमारे पास जो होते होंगे देंगे, नहीं होंगे तो गवर्नमेंट छोड़ देगी अपने आप। उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं डिफाल्टर वाली या किसी फर्म हमारी को डिफाल्टर है। अब कहावत है भाई कुत्ता जो है भौंकता रहता है, तो इसको तो भाई भौंकने की आदत है कि इसको तो भौंकना सारे शहर में रोजाना बकवास करता फिरता रहता है। हम किसी बात को सुनते नहीं। लोग कहते हैं ये वो कह रहा, ये कह रहा, कहने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार इन बातों का। लोग जाने भाई हैप्पी गुप्ता शहर में क्या काम कर रहा, क्या सेवा कर रहा, इसका अपना समय भी था, इसने क्या किया था 1 साल में, और हैप्पी गुप्ता ने 2 साल में शहर में क्या क्या किया, सारा शहर सारे लोग जानते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, जो बात करने की हो प्रेस में जाने के जुड़ जाना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों को एक मुद्दा बनाना, एक बहाना लेना, भी इसके बंदे एक बहाना मिल गया मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये कोई बनने वाली बात नहीं।